स्वागत है दोस्तों आप सभी का द लर्निंग गेम में। दोस्तों इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। देखिए पिछली वीडियो में हमने अपनी गेम के अंदर यूनिटी की एड लगा दी है। अब हम चाहे तो इसके अंदर एड मॉब की भी एड लगा सकते हैं, यानी कि गूगल की एड भी हम लगा सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात आपको ध्यान में ये रखनी है, गूगल करीब करीब हर महीने अपनी पॉलिसी चेंज करता रहता है। तो अभी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप गूगल के साथ में कोई और एड ना लगा सको। लेकिन कल को अगर ये भी हो सकता है, जब आप ये वीडियो बहुत टाइम के बाद देख रहे हो तब ये भी हो सकता है कि गूगल की एड आपने लगाई है तो किसी और की एड इसके साथ में आप नहीं लगा सकते हो, ऐसा भी रूल आ गया हो। तो हो सकता है कि गूगल आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे और आपकी अर्निंग भी बंद हो जाए। तो अगर यूनिटी की भी एड लगानी है तो उसकी भी पॉलिसी आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, और गूगल की भी एड लगानी है आपको तो उसकी भी पॉलिसी आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। अब रही बात गूगल की एड किस तरीके से लगाई जाती है, यानी कि एड मॉब की एड आप अपने मोबाइल गेम के अंदर किस तरीके से लगा सकते हो। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखी है, वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से रिवॉर्ड वीडियो वाली एड मॉब की आप अपने गेम में लगा सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों हमने बात की थी कि हमें इस प्रकार गेम बनानी है कि यहाँ पर जो भी कार वो सिलेक्ट करे वही कार उसकी प्ले होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले सीन पे आ जाते हैं, ये सीन वाले फोल्डर पे आ जाइए और लेवल वाले सीन के ऊपर आप आ जाइए। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये जीप यहाँ पहले से ही हमने डाल के रखी है, तो अब इस जीप को हमें यहाँ से हटा देना है। और प्रीफैब के अंदर प्रीफैब फोल्डर में हमारे पास सिर्फ एक ही ये कार है, जीप 2 वाली, तो हमें तो बाकी की सारी कार चाहिए। तो हम इस फोल्डर पे आ जाते हैं, यहाँ से मैं कार 2 सिलेक्ट करता हूँ, इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, ये कार वाले प्रीफैब पे आ जाता हूँ, ये भी यहाँ पर मैं रखता हूँ जीप को भी। अब देखिए जीप के अंदर आपने जो कुछ भी ऐड करके रखा है वो सारा आपको इसके अंदर भी ऐड करना है। मतलब जीप की साइज हमने यहाँ से क्या की थी, 0.25 हमने कर दी है, तो इसकी भी साइज हमें यहाँ से 0.25 कर देनी है। अब ये देखिए इसकी जो y वैल्यू है वो हमने पोजीशन की जो y वैल्यू है वो हमने 1.12 रखी है, तो इसकी भी हमें यहाँ से वैल्यू बढ़ानी है। मतलब इसके बराबर आप रख दीजिए, 1.12 कर देंगे तो भी चलेगा। अब जीप के अंदर हमने क्या किया है, बॉक्स कोलाइडर ऐड किया है और रिजिड बॉडी ऐड की है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर भी ऐड करनी है। तो इसके अंदर भी हम एक काम करते हैं, सबसे पहले बॉक्स कोलाइडर लगा देते हैं, जीप को थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं, कार को फ्रंट से देखते हैं, यहाँ से बॉक्स कोलाइडर को आपको एडिट करना है। मैंने आपको ये सब कुछ पहले सिखा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से देखना है आपको, इस तरफ से हमने लगा दिया इसको। अब टॉप से देखना है, टॉप से बिल्कुल सही दिख रहा है, यहाँ से भी सही दिख रहा है और यहाँ से भी सही दिख रहा है, यानी कि हमारा जो कोलाइडर है बॉक्स कोलाइडर वो सही तरीके से लग गया है। अब इसके अंदर हमें लगाना है रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी हमने लगा दी है। और देखिए यहाँ जीप में भी हमने रिजिड बॉडी लगा के रखी थी, तो आपको एक काम करना है, कंस्ट्रेंट्स के अंदर जाना है और आपको ये जो रोटेशन है उसको फ्रीज कर देना है, एक्स को और जी को रोटेशन को आपको फ्रीज कर देना है। और कार के अंदर भी आपको सेम यही करना है। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर हमने कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट भी ऐड करके रखी है, तो इसके अंदर भी हमें ऐड करनी है, कार कंट्रोलर ऐड कर देते हैं और इसकी स्पीड भी हम 8 कर देंगे, क्योंकि हमने इसकी स्पीड 8 करके रखी है। अब देखिए इसके अंदर जो कुछ भी था वो हमने इसके अंदर लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से टैग देना है, तो इसका टैग हम देंगे प्लेयर और कार को भी टैग देंगे प्लेयर। अब जीप क्योंकि पहले से ही प्रीफैब बना हुआ है हमारे पास, तो हम यहाँ से ओवरराइड करके अप्लाई ऑल कर देंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब जो हमारे पास कार 2 पड़ी है उसको हम यहाँ पे प्रीफैब वाले फोल्डर में डाल देते हैं। अब इसको यहाँ से हम हटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको यहीं रहने देते हैं और मॉडल के अंदर जाके हम ये माइक्रो बस यहाँ से लेंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, जो कंपोनेंट हमने इसके अंदर ऐड करके रखे हैं। ये देखिए इसकी भी साइज पहले तो हमें छोटी करनी है,
0.25, 0.25, 0.25 और इसकी पोजीशन भी हम कर देंगे 1.2। अब देखिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से ये कंपोनेंट आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में माइक्रोबस को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक कीजिए और पेस्ट कंपोनेंट एज ए न्यू कर दीजिए। तो जो कुछ भी हमने यहाँ पे दे के रखा था वो यहाँ पे आ गया है। तो उसी तरीके से मान लीजिए स्क्रिप्ट है तो आपको सीधा यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी कंपोनेंट, और यहाँ पर आपको पेस्ट एज ए न्यू कंपोनेंट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू आपने यहाँ पे दे के रखी थी वो सारी वैल्यू यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। तो आपको मैन्युअली ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं बॉक्स कोलाइडर की। तो बॉक्स कोलाइडर आपको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसको आपको एडिट तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से ही आप बॉक्स कोलाइडर ऐड कर दीजिए और कार 2 को यहाँ से फिलहाल हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब बॉक्स कोलाइडर को एडिट कैसे करते हैं आपको मालूम है, यहाँ से मैं इसको एडिट कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, ये सारी कार आपको प्रीफैब के अंदर ले लेनी है। जितनी भी कार यहाँ पे दी गई है मॉडल के अंदर, सारी कार का आपको प्रीफैब बनाना है। याद रखिएगा हर एक को टैग भी देना है, टैग आपको प्लेयर देना जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, तो जल्दी जल्दी मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। और जैसे ही ये मैं प्रीफैब बना लेता हूँ आपको आके फिर से मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे कार के प्रीफैब बना लिए। ये देखिए ये वाला, इसके अंदर टैग भी हमने दे दिया है प्लेयर, इसके अंदर भी हमने टैग दे दिया है प्लेयर, यहाँ पर भी, यहाँ पर सबके अंदर इतने कंपोनेंट आपको डालने हैं और उसके बाद में आपको टैग दे देना है प्लेयर। अब आपको क्या करना है, गेम मैनेजर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको गेम मैनेजर स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ये हेडर कॉपी करके आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है और इसके अंदर लिख देना है फॉर प्लेयर। और उसके बाद में आपको क्या करना है, पब्लिक। अब गेम ऑब्जेक्ट का हम एरे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको ये वाली साइन लगा देनी है गेम ऑब्जेक्ट लिखने के बाद और उसके बाद में लिख देना है प्लेयर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये एक एरे हमने जो यहाँ पे बनाया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पर और यूनिटी पर चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 प्लेयर करके एक एरे आ गया है, उसके अंदर हम ये वाली सारी कार डाल देते हैं। तो आपको देखिए अगर आप यहाँ से एक साथ सारी कार सिलेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्टर के अंदर गेम मैनेजर की डिटेल्स चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, गेम मैनेजर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। देखिए किस प्रकार एरे के अंदर आप ये कार डाल सकते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको गेम मैनेजर यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको लॉक कर देना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सारी कार यहाँ से सिलेक्ट करनी है और ये प्लेयर एरे के अंदर डाल देनी है। आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं और आप यहाँ से इसको अनलॉक कर दीजिए। अब देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो हो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 5 स्लॉट आ जाएंगे। तो पहले वाले में आपको ये डाल देनी है, दूसरे में ये, तीसरे में ये। अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी कार कोई भी स्लॉट पे आप नहीं लगा सकते, आपको नंबर के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। क्यों, इसके लिए आपको ये वाले सीन पे आना पड़ेगा, चूज कार वाले। अब ये देखिए यहाँ पे कार होल्डर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 कार लगा के रखी है आपने। तो पहली कार जो है वो कार 2 है, उसके बाद में जीप 2 है, उसके बाद में माइक्रो बस है, उसके बाद में सेडान है और उसके बाद में स्पोर्ट कार है। तो आपको इसके अंदर भी यही करना है, गेम मैनेजर के अंदर भी वही सीक्वेंस में आपको सारे प्रीफैब डालने हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि मैंने ये ऐसा क्यों करवाया है और किस तरीके से आप एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमारा ठीक हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर डायरेक्टली पहले से कोई प्लेयर नहीं है,
तो जैसे ही गेम स्टार्ट होगी तो प्लेयर को हम स्पॉन करवाएंगे। तो उसके लिए हमें एक जगह चाहिए होगी कि किस जगह पे वो स्पॉन होगा, मतलब कि एक वेक्टर 3 चाहिए हमें, XYZ पोजीशन उसकी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पोजीशन ले लेते हैं, वेक्टर 3 प्लेयर स्टार्ट पोजीशन। अब इसको यहाँ पर हम डिक्लेयर कर ही देते हैं, इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3, और यहाँ पे हमें करना है 0,0,0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0,0 पे ये स्पॉन होगा। तो 0,0 पे क्या है, बेस प्लेटफॉर्म है वो हमारा 0,0 पे है, तो हमारी कार जो है वो यहाँ पे स्पॉन होगी। लेकिन हमें स्पॉन करवानी है थोड़ी ऊपर से। तो ऊपर से मतलब कितना ऊपर से, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, एक यहाँ पर आप 1.12 लिख सकते हैं, या फिर आप 2 भी लिख सकते हैं, कार तो नीचे ही आएगी। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि कई बार यहाँ पे ऐसे ही आपने मैंने यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, और कभी कभी मैं इसके पीछे F लिखता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको इंटीजर लिखना है, यानी कि पूरी वैल्यू लिखनी है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे 0.5 लिखना है तो इसके अंदर एरर रहेगी, क्योंकि पॉइंट की जो वैल्यू है वो फ्लोट में रहती है। तो इसके लिए आपको पीछे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये फ्लोट है। ये देखिए, तो एरर चली गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कभी कभार F लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, जब क्लास में सवाल नहीं आता है तो उसके 2 मतलब होते हैं, एक मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, या दूसरा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन मान के चलते कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। तो अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ तो कृपया इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दोस्तों चलते हैं यूनिटी पर वापस, और एक बार आपको फिर से ये वाला सीन मैं ओपन करके दिखाता हूँ। आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो बटन है यूज वाला, इस बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या होता है, ये कॉल फंक्शन होता है। सिलेक्ट कार में से यूज बटन क्लिक, तो सिलेक्ट कार वाली स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, और यहाँ पर यूज बटन क्लिक वाले फंक्शन को हम देखते हैं। अब देखिए, अगर कार उसने परचेस करके रखी होगी तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक प्लेयर प्रेफरेंस हम स्टोर करवा रहे हैं, सिलेक्ट कार वाला, और उसके अंदर ये वाले इंटीजर हम दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, गेम मैनेजर के अंदर यहाँ पर लिखेंगे गेट सिलेक्टेड कार, और यहाँ पर एक इंटीजर ले लेते हैं सिलेक्टेड कार। तो यहाँ पर हम करेंगे सिलेक्टेड कार इज इक्वल टू प्लेयर प्रेफरेंस गेट इंटीजर। अब क्या इंटीजर हमें गेट करवाना है, ये वाला सिलेक्ट कार वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट कार। तो अब मान लीजिए यहाँ पर उसने 3 नंबर की कार सिलेक्ट की है, तो सिलेक्ट कार के अंदर 3 स्टोर होंगे। अगर 2 नंबर की कार उसने सिलेक्ट की है तो सिलेक्ट कार के अंदर 2 नंबर स्टोर हुए होंगे। तो यहाँ पर ये उसे गेट कर लेगा। अब यहीं पर हम इसे स्पॉन भी करवाएंगे। तो किस तरीके से स्पॉन करवाएंगे, गेम ऑब्जेक्ट को हम स्पॉन किस तरीके से करवाते हैं, इंस्टेंशिएट, और कौन सा गेम ऑब्जेक्ट, ये वाला प्लेयर का एरे वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेयर। अब प्लेयर ऑब्जेक्ट नहीं है, एरे है गेम ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हमें ये वाली साइन लिखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर आप 1 लिख दोगे तो जो फर्स्ट स्लॉट में है यहाँ पर गेम मैनेजर, अगर आप 1 लिख दोगे तो जीप के साथ में प्ले होगा, 2 लिखोगे तो इसके साथ में प्ले होगा, और 0 लिखोगे तो कार के साथ में प्ले होगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 लिखते तो इसके साथ में प्ले होगा। तो फिलहाल मैं 1 ही छोड़ देता हूँ यहाँ पर। और वो स्पॉन कहाँ होना चाहिए, जो हमने नई पोजीशन यहाँ पे ली है वहाँ पर। तो हम यहाँ पर उसे पेस्ट कर देते हैं, और रोटेशन वोटेशन और उसी साइज वाइज में कोई चेंजेस नहीं करवाना है। तो हम क्या करेंगे, quaternion डॉट आइडेंटिटी। अब यहाँ पे 1 लेना है या 0 लेना है, वो हम कैसे तय करेंगे, इस इंटीजर को यहाँ से हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अगर 2 नंबर का इंटीजर यहाँ से सेंड हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर की कार स्टोर हुई है, तो यहाँ पे 2 नंबर हमें गेट हो जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए आ जाएंगे। तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा के अवेक फंक्शन में डाल देता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। प्ले यहाँ से नहीं करना है दोस्तों, आपको प्ले यहाँ से करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ। अब ये वाली कार को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए 1 नंबर की कार आ गई, मतलब 0 नंबर वाली। अगर मैं फिर से इसको प्ले करता हूँ और यहाँ से पहली वाली जो थी वो 0 पर थी, अब ये वाली 1 पर है, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए 1 नंबर वाली कार यहाँ पर आ गई है, लेकिन इसके अंदर कुछ एरर है दोस्तों। तो मैं देख लेता हूँ क्या एरर है। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ पर जो हमने एक कैमरा फॉलो ये वाले लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, ये जो हमारा कैमरा है वो फॉलो करता है प्लेयर को। तो इसके अंदर पहले हमने क्या किया था, प्लेयर को उठा के यहाँ इसके अंदर डाल दिया था, तो वो उसको फॉलो कर रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो प्लेयर है वो उसको मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाली स्क्रिप्ट में उसको प्रोग्रामेटिकली उसको सर्च करवाएंगे। तो सर्च करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब जो टारगेट इसको नहीं मिल रहा है वो हम इसको इस तरीके से ढूंढ के देंगे। यहाँ पर अवेक फंक्शन एक ले लेते हैं और यहाँ पर प्रीफेब के अंदर कार के अंदर ये देखिए सबके अंदर मैंने यहाँ पे टैग आपको देने के लिए कहा था प्लेयर। तो सबके अंदर हमने यहाँ पे एक टैग दे के रखा है प्लेयर वाला। तो हम उस टैग के द्वारा इसको फाइंड करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टारगेट इज इक्वल टू गेम ऑब्जेक्ट और फाइंड विथ टैग और ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्लेयर। अब देखिए यहाँ पर टैग में जो भी स्पेलिंग है, जिस तरीके से भी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेयर तो बाय डिफॉल्ट ये लोग देते ही है, मगर कभी कभार क्या होता है जैसे कि स्टार हमने बनाया है, तो अगर आपने कोई और नाम दिया हो, मान लीजिए कार दिया हो, ऐसा कुछ भी, तो जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है यही आपको यहाँ पे लिखनी है। और अब ये क्या है, ये जो है वो ट्रांसफॉर्म है, गेम ऑब्जेक्ट नहीं है, ट्रांसफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें गेम ऑब्जेक्ट मिल गया है, अब इसका डॉट ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों मैंने क्या किया। जैसे ही गेम चालू होती है तो ये टारगेट को टैग के हिसाब से ढूंढ लेगा। तो जैसे ही गेम चालू होगी तो एक यहाँ पे स्पॉन होगा प्लेयर, और प्लेयर जैसे ही स्पॉन होगा तो कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट जो है वो उसे फाइंड कर लेगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको यहाँ पर सेव करके वापस चलते हैं यूनिटी पर, ये वाले सीन में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ प्ले। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कार है और ये है जो दो मैंने बाई करके रखी है। तो मान लीजिए मैं ये पहली कार को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर फिर भी एक एरर आ रही है, यहाँ पे नीचे रेड अक्षरों में आ रही है। देख लेता हूँ क्या एरर है। कैमरा फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो टारगेट मैंने ढूंढने के लिए अवेक फंक्शन में डाला था और गेम मैनेजर के अंदर भी ये इंस्टेंशिएट हो रहा है, लेकिन ये जब हो रहा है उससे पहले ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इसलिए इसको शायद ये टारगेट जो है वो मिल नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और मेरे ख्याल से स्टार्ट में लगाने से क्या होगा कि ये अवेक पहले होगा, ये वाली लाइन पहले कॉल होगी और उसके बाद में ये वाली लाइन कॉल होगी। तो जो एरर है वो मेरे ख्याल से चली जाएगी। तो पहले इसको यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ और यूनिटी पर वापस चलते हैं और यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ और पहली वाली कार मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर एरर नहीं है। अब हमारा कैमरा जो है वो कार को फॉलो कर रहा है। अब हमारी कार नीचे गिर गई और यहाँ से मैं इसको स्टॉप करता हूँ और फिर से एक बार इसको प्ले करता हूँ और ये वाली जीप के साथ में मैं प्ले करता हूँ। तो जीप के साथ में प्ले तो हो रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। इसके प्रीफेब के अंदर क्या प्रॉब्लम है जाके देखता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको इज काइनेमेटिक करके रखा है चेक मार्क, इसको आपको हटा देना है।
याद रखिएगा प्रीफेब के अंदर ही आपको ये चेंज करना है। अगर आपने यहाँ पे चेंज किया है प्रीफेब को लेकर तो आपको ओवरराइट करना है। चलिए फिर से एक बार इसको मैं प्ले करता हूँ और जीप मैंने यहाँ से सिलेक्ट की। अब ये देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टार आ रहे हैं और डायमंड भी आ रहे हैं। तो अगर आप इसकी संख्या कुछ कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पहले तो आप ये वाले सीन पे आ जाइए, लेवल वाले। अगर इसकी संख्या आपको कुछ कम करनी है तो आप प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर जो हमने प्लेटफॉर्म स्क्रिप्ट बनाई है उसके ऊपर आप चले जाइए। अब यहाँ पर हमने जो रैंडम रेंज यहाँ पे 21 दे के रखी थी उसको आप मान लीजिए 51 कर दीजिए। और उसके बाद में जैसे ही हम प्ले करेंगे एक स्टार आया। अब देखिए इसकी संख्या कुछ कम हो गई है। डायमंड आया। तो आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं आइटम स्पॉनिंग को। अब देखिए दोस्तों एक बात और है, यहाँ पर हमें एक चीज और करनी है। आप एक गेम मैनेजर पे आ जाइए। यहाँ पर क्या करते हैं, ये सिलेक्ट कार जो है उसको बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू हम 0 करवा के रख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो कम से कम 1 नंबर की कार के साथ वो प्ले कर सकता है। या फिर हमें जब जैसे ही हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, ये चूज कार वाले सीन पे आना पड़ रहा है और यहाँ पे हमें प्ले करना पड़ रहा है। अगर हमें कुछ टेस्ट करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से टेस्ट नहीं कर सकते। तो अब हमने 0 दे के रख दिया है तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी प्ले कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ये वाली कार आ जाएगी। तो ये देखिए हमारी गेम चालू हो गई है। अब यहाँ पर मैंने बटन दे के रखे थे वॉच वीडियो, होम बटन और रिप्ले। तो रिप्ले के अगर ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फिर से शुरू हो जाती है। अगर होम बटन के अंदर क्लिक करता हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, जाना चाहिए सीन 1 में। और वॉच वीडियो के ऊपर क्लिक करने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। होम बटन के ऊपर क्लिक करने पर चला जाना चाहिए चूज कार वाले सीन में। और ये वॉच वीडियो देखने पर इसका जो लास्ट स्कोर यहाँ पर रुका हुआ होगा उसी स्कोर के साथ में यही लेवल फिर से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक वीडियो एड लगाएंगे। तो वीडियो एड किस तरीके से लगाई जाती है दोस्तों वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो एड लगानी है। और जब वीडियो एड वो कंप्लीट देख लेता है, यूनिटी एड यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आपको, ये जब कंप्लीट देख लेता है तो आपको एक फंक्शन कॉल करवाना है और वो फंक्शन होना चाहिए गेम मैनेजर के अंदर। तो एड किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो फंक्शन कॉल करवाना है वो फंक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप एक पब्लिक मैसेज बना लीजिए, पब्लिक वॉइड स्टार्ट विथ स्कोर। अब ये जो स्कोर है वो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ से 0 करके रखा था। जब भी वो स्टार्ट होती है गेम तो यहाँ बाय डिफॉल्ट हमने इसको 0 करके रखा था। तो यहाँ पर पहले एक बुलियन ले लेते हैं, बुल स्टार्ट विथ ओल्ड स्कोर। अब यहाँ पर स्टार्ट मैसेज में हम एक कंडीशन डाल देंगे, प्ले विथ ओल्ड स्कोर इफ, ये बुलियन यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्कोर, स्कोर इज इक्वल टू प्लेयर प्रेफरेंस डॉट गेट इंटीजर, और यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड स्कोर और कंडीशन डाल देंगे एल्स, एल्स कंडीशन में डालेंगे स्कोर इज इक्वल टू 0। अगर वो वीडियो के साथ में प्ले हो रही है ये गेम तो पुराना स्कोर लेगा और उसके साथ में प्ले होगी। अगर वीडियो देखकर नहीं प्ले हो रही है, पहली बार ही प्ले हो रही है, तो उसका स्कोर जो रहता है वो 0 हो जाएगा। तो अब ओल्ड स्कोर नाम का एक इंटीजर हमें स्टोर करवाना है प्लेयर प्रेफरेंस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट विथ स्कोर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको सेट करवाएंगे। तो पीपी लिखेंगे, यानी कि प्लेयर प्रेफरेंस सेट इंटीजर, और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे ओल्ड स्कोर, और ओल्ड स्कोर क्या होना चाहिए, जो अभी करंट स्कोर चल रहा हो वो वाला। तो इसको मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब मैंने इसको यहाँ से
ओवर कर दिया। अब जैसे रिप्ले वाले बटन के अंदर हमने यही लेवल शुरू होना चाहिए, तो इसी को हम सीधा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सिंपल। अब आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है बस इसको आपको कॉल करवाना है। जहाँ कहीं भी आपने यूनिटी ऐड लगा के रखी हो या फिर ऐड मॉब की भी ऐड लगा के रखी हो, वहाँ पर आपको ढूंढना है कि ये वाला फंक्शन कहाँ पर है, कि ऐड कंप्लीटली देख ली गई है, अब उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, ग्रांट रिवॉर्ड। इस फंक्शन को आप ढूंढिए और यहाँ पर आप ये वाले मैसेज को आप यहाँ से कॉल करवा दीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर ये वाली और ये वाली दो स्क्रिप्ट ली थी और दोनों को हमने चूज कार में यहाँ पर यूनिटी ऐड के अंदर दोनों स्क्रिप्ट हमने लगा के रखी थी। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर भी यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ यूनिटी एड्स, और उसी के अंदर ये दो स्क्रिप्ट में डाल देता हूँ, यूनिटी एड और एड इनिशियलाइजर। अब इसके अंदर यहाँ पर एक बटन है जिसे कॉल करने पर वीडियो देखना चाहिए, तो वो वाला बटन कौन सा होगा, जो गेम ओवर हमारी हो रही है, जहां पर भी गेम ओवर पैनल, इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद कंटिन्यू वाला जो बटन है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला बटन वॉच वीडियो वाला, उसके अंदर में वो फंक्शन ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यूनिटी ऐड में जाएंगे और इस बटन को हम यहाँ से इसके अंदर डाल देंगे। माफ कीजिएगा, ये बटन है, ये उसका कैनवास है, तो यहाँ से इसको मैं उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ। अब गेम ओवर पैनल को हम यहाँ से डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होगा, यूनिटी ऐड के अंदर जो हमारा फंक्शन कॉल होगा वो ये वाला होगा, सिलेक्ट कार इंस्टेंशिएट अर्न स्टार, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो ये तो हमें कॉल नहीं करवाना है, हमें गेम मैनेजर वाला फंक्शन कॉल करवाना है। तो होगा क्या, मान लीजिए आपने गेम मैनेजर वाला फंक्शन यहाँ पे डाल दिया, तो क्या हो जाएगा कि जब सिलेक्ट कार के अंदर वो वीडियो देखेगा अर्न स्टार करने के लिए, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, तब ये वाला नहीं होगा। तो दोनों में से एक ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका दो ऑप्शन आपके पास है, एक तो आप इसी स्क्रिप्ट को कॉपी करके दूसरी स्क्रिप्ट बना लीजिए, यूनिटी एड्स लिखी है तो आप एक दूसरा नाम दे दीजिए यूनिटी एड्स फॉर लेवल। आप इस तरीके से इस स्क्रिप्ट को बना सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है गेम मैनेजर पे, और एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक लॉग प्रिंट करवाएंगे, डिबग लॉग सीन नेम प्लस सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन डॉट नेम। चलिए इससे क्या होगा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ये क्लियर करवा देता हूँ कंसोल, और यहाँ पर इसको मैं एक बार प्ले कर लेता हूँ। अब ये देखिए कंसोल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है सीन नेम लेवल, तो यहाँ पे सीन नेम लेवल लिखा हुआ आ गया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम इस तरीके से कौन सा सीन चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास दो सीन है, एक चूज कार वाला सीन है और एक लेवल सीन है। तो यहाँ पे कौन सा सीन चल रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर यूनिटी एड्स के अंदर हम एक कंडीशन डाल देंगे कि अगर उसने एड कंप्लीटली देख ली है तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे हम इफ सीन मैनेजर डॉट, अब यहाँ पर आपको एक एरर दिखाई दे रही होगी क्योंकि आपको यहाँ पर ऊपर उसका क्लास यूज करना है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पर आपको वो वाली एरर चली गई होगी। अब आपको यहाँ से गेट नेम करवाना है, डॉट गेट एक्टिव सीन डॉट नेम इज इक्वल टू LEVEL। हमने L कैपिटल लगाया है और बाकी के स्मॉल में लगाए हैं। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल होना चाहिए गेम मैनेजर डॉट कौन सा फंक्शन, स्टार्ट विद स्कोर। तो यहाँ लिखना है गेम मैनेजर डॉट
इंस्टेंस डॉट स्टार्ट विथ स्कोर और एल्स में लिख देंगे ये वाली लाइन। तो अब देखिए इसी स्क्रिप्ट के अंदर आप ये या ये फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से सेव कर लिया है। तो आपको समझ में आ गया कि आप या तो यही वाली स्क्रिप्ट दोबारा लिख सकते हैं और उसका नाम अलग दे सकते हैं, और या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके अंदर एक कंडीशन डाल देते हैं कि कौन सा सीन चल रहा है वो देख ले और उसके बाद में ये फंक्शन कॉल हो। तो इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं और चलते हैं यूनिटी पर, और यहाँ पर मैं इसको प्ले कर देता हूँ। अब ये देखिए मेरा स्कोर हो गया है 9। अब जैसे ही मैं वीडियो वॉच करूँगा तो एक वीडियो ऐड आ गई मेरे सामने, उसके बाद में मैं जैसे ही क्लोज करूँगा तो नया स्कोर हमारा 9 से शुरू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 से ही शुरू हो रहा है। तो उसकी क्या वजह है, तो एक बार देख लेते हैं स्क्रिप्ट में जाके। यहाँ से हमने ये वाला फंक्शन कॉल करवाया है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाते प्लेयर प्रेफरेंस के अंदर ओल्ड स्कोर हमने डाल के रखा है, और यहाँ पर ओल्ड स्कोर, अच्छा ये बुलियन भी हमें कॉल करवाना है। एक काम करते हैं, ये बुलियन को हम हटा ही देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पर इसको निकाल देते पूरा इतना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं, इफ प्लेयर प्रेफरेंस गेट इंटीजर, इसके अंदर लिखेंगे ये और यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, तो स्कोर इज इक्वल टू अब क्या होगा कि अगर 0 नहीं होगा तो पहले स्कोर के अंदर वो स्टोर हो जाएगा और उसके बाद में इसको 0 कर देगा। तो अब उसके अंदर 0 स्टोर नहीं होगा जब तक के पहले हम उसका स्कोर गेट नहीं करवा लेते। तो यहाँ पर इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से वापस प्ले कर देता हूँ। ये देखिए 1 से शुरू हुआ था और यहाँ पर हमारा आखिरी स्कोर है वो 4 था। वॉच वीडियो मैंने किया, यहाँ से प्ले किया, जैसे ही मैंने प्ले किया ये देखिए 5 और 8 तक पहुँच गया। तो इस प्रकार आप कंटिन्यू स्कोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहाँ पे मैंने 10 लिख के रखा था, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर पहले से ही 10 लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको 0 कर देता हूँ। अब इसको मैं प्ले करता हूँ और ये एक मेरा स्कोर हुआ है और मैं करीब इसको 10 के करीब ले जाता हूँ। अब ये देखिए 11 मेरा स्कोर हो गया है। मैंने वीडियो देखा और क्लोज किया, जैसे ही मैंने प्ले किया तो ये 11 के बाद 12 से शुरू हो गया। तो इस प्रकार आप यूनिटी की ऐड लगा सकते हैं, और अगर आपने ऐड मॉब की भी ऐड लगाई है तो भी यही तरीका बिल्कुल आपको काम करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टार्ट सीन के बारे में। जैसे ही कोई भी आपने गेम देखी हो तो जैसे ही गेम चालू होती है तो उससे पहले उसका लोगो आता है, और लोगो आ जाने के बाद में जो मेन सीन होता है वो आ जाता है। चलिए वो सीन हम सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू सीन करेंगे और इसका नाम हम देंगे शो लोगो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही आप ये अपनी गेम एक्सपोर्ट करोगे और गेम मोबाइल के अंदर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो यूनिटी का वर्जन है वो पर्सनल वर्जन है, यानी कि ये हमको फ्री यूज करने के लिए दे रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले यूनिटी का लोगो आएगा, तो उसके अंदर आप अपना आइकॉन साथ में लगा सकते हो कि ऊपर आपका आइकॉन हो, नीचे यूनिटी का लोगो हो, उस तरीके से आ सकता है। या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं, पहले यूनिटी का लोगो आया उसके बाद में आपका लोगो आया। तो वो मैं जब एक्सपोर्ट करूंगा तब आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हो सकता है। लेकिन उसके बाद में मेन लोगो हमें लेना है। तो मेन लोगो के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना लिया है। ये देखिए मेरी कार का जो लोगो आ रहा है उसका मैंने यहाँ पे वीडियो बना लिया है। तो ये वीडियो प्ले होना चाहिए जब हमारी गेम स्टार्ट हो।
दोस्तों आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, जैसे कि आज आप APK किस तरीके से एक्सपोर्ट करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके अंदर किस तरीके से थंबनेल लगाते हैं। जैसे कि कोई भी गेम हो उसका आइकॉन आपके मोबाइल में पहले होता है, तो आइकॉन किस तरीके से लगाते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। एसेट वाले फोल्डर पे आ जाइए, क्रिएट न्यू फोल्डर कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए वीडियो। अब इस वाले फोल्डर पे मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। आप चाहे तो खुद का ऐसा वीडियो बना सकते हो, अगर ऐसा वीडियो ना भी बनाओ तो भी चलेगा। अब मैं इसको डाल देता हूँ मेन कैमरा के अंदर। देखिए ये वीडियो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी डाल सकते हो, लेकिन मेन कैमरा के अंदर डालने से क्या होगा कि यहाँ पे वीडियो प्लेयर एक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिससे कि आपको सारी झंझट खत्म हो जाएगी, और बाकी का जो कुछ भी है इसके अंदर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। जैसे कि प्ले ऑन अवेक है और वेट फॉर फर्स्ट फ्रेम है, उसको भी आप चेक मार्क करने दीजिए। लूप अगर चेक मार्क किया हुआ है तो आप इसको हटा दीजिए, और ये जो प्लेबैक स्पीड है, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप एक ही रहने दीजिए। अब बाकी का यहाँ से आप कुछ सब कुछ सेट कर सकते हो। अब देखिए मैंने लोगों के अंदर ऑडियो कोई डाल के नहीं रखा है, तो मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, ऑडियो है नहीं तो। अगर आपने ऑडियो इफेक्ट डाल के रखी है, ऑडियो म्यूजिक कुछ डाल के रखा है, तो इसको म्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल इसको म्यूट कर देता हूँ। अब इसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए जैसे ही गेम प्ले होगी तो सबसे पहले ये वाला लोगो हमारा जो है वो सामने आ जाएगा। अब ये स्क्रीन खत्म हो जाने के बाद आप चूज कार वाले सीन पे आ जाने चाहिए, ये वाले। इसको सेव कर लेता हूँ, ये वाले सीन पे आप आ जाने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे और स्क्रिप्ट डाल देंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर। मेन कैमरा के अंदर भी आप स्क्रिप्ट लगाना चाहते हो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ सेट न्यू सीन। अब स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जाके आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है और इसका नाम दे दीजिए गो टू न्यू सीन, और इसके अंदर ये वाली स्क्रिप्ट डाल दीजिए। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, स्टार्ट फंक्शन के अंदर आपको एक फंक्शन कॉल करवाना है। अब यहाँ पे लिखिए इनवॉक गो टू सीन कोमा। अब जो हमारा वीडियो है वो करीब मेरे ख्याल से 10 सेकंड का या ऐसा कुछ है, तो मैं इसको यहाँ से देख लेता हूँ कितना है। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 सेकंड का है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 9 सेकंड लिख देता हूँ और यही वाला मैसेज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सीन मैनेजमेंट क्लास का यूज करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। अब कौन सा वाला सीन हमें लोड करवाना है, चूज कार वाला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूज कार। अब क्या होगा, ये जैसे ही स्क्रिप्ट कॉल होगी तो 9 सेकंड के बाद में ये वाला मैसेज जो है वो कॉल हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया क्या, ये। लेकिन आपको क्या करना है, बिल्ड सेटिंग में पहले जाना है और इसको आपको क्लिक करके इसके अंदर डाल देना है 100 लोगो वाला। अब यहाँ पर आपको उसका इंडेक्स 0 रखना है, क्योंकि सबसे पहले ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए। अब इसको यहाँ से आप सेव कर लीजिए और यहाँ पर हम इसको प्ले कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा लोगो आ गया है, और जैसे ही 9 सेकंड कंप्लीट हो गए तो यहाँ पर ये जो हमारी पहली कार है वो आ गई, मतलब चूज कार वाला सीन आ गया। अब इसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर लाइटिंग इसकी चली गई है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने लेवल के लिए लाइटिंग सेट की थी उसी तरीके से हम चूज कार को भी पहले से ही लाइटिंग सेट करके रखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, विंडो में आना है, रेंडरिंग में जाना है, लाइटिंग में जाना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ सीन वाले टैब में ही रहना है। यहाँ पर आपको जनरेट लाइटिंग करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये करीब करीब 10 सेकंड जितना टाइम लेगा आपका, और उसके बाद में एक फोल्डर यहाँ पर आपको तैयार करके दे देगा। ये देखिए, तो उसके अंदर वो लाइट पहले से ही तैयार होगी। अब होगा क्या कि चलिए ये 100 लोगों वाले सीन पे चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम प्ले कर लेते हैं।
अब जैसे ही हमारा लोगो आ गया और जैसे ही 9 सेकंड हो जाएगी, ये देखिए ये सीन भी आ गया और उसके अंदर लाइटिंग भी हमारी प्रॉपर है। तो ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। और ये वाली जीप में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाले सीन पे हम आ जाते हैं और बिल्कुल सही तरीके से हमारी गेम चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप एपीके किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके आपको बिल्ड सेटिंग में जाना है। अब बिल्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से आपको एंड्रॉइड सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। जो प्लेटफॉर्म है वो एंड्रॉइड सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। जितने भी सीन है वो इसके अंदर होने चाहिए। दूसरी बात, जो सीन सबसे पहले आपको दिखाना है वो एरे के अंदर 0 पोजीशन पे होना चाहिए। अब आप प्लेयर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही प्लेयर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट सेटिंग इंस्पेक्टर आ जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको उठा के यहाँ पे बाजू में लगा दीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ ताकि आप ठीक तरीके से देख सको। अब देखिए यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम देना है। तो मेरी कंपनी का नाम है ग्राफिक मंत्रा, तो मैंने वो दे दिया। अब आप जो कुछ भी आप अपनी गेम का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको देना है। यानी कि जिगजैग कार एडवेंचर आपने यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पर वर्जन आपका कौन सा है, तो वर्जन मान लीजिए आपने 0.1 रखा है, 0.2 रखा है या फिर 1.2 रखा है, या जो कुछ भी आपका वर्जन हो वो यहाँ पर डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको आइकॉन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ स्प्राइट में एक आइकॉन लेंगे। तो ये मैंने आइकॉन बना के रखा था पहले से ही, PNG फाइल है और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने ले लिया है आइकॉन। आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्पेक्टर में आपको जाना है और आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डिफॉल्ट की जगह आपको लेना है स्प्राइट 2D एंड UI। आप अप्लाई कर दीजिए और वापस चले जाइए प्रोजेक्ट पर और यहाँ पर आपको ये उठा के आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पर आप डिफॉल्ट कर्सर उसका सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अलग अलग टैब दिए गए हैं, तो आपको ये लास्ट वाला टैब एंड्रॉइड सिलेक्ट करके रखना है। अब इसके अंदर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा किसके अंदर क्या क्या करना है। अब ये देखिए आइकॉन है, आइकॉन पे अलग अलग साइज के आपको आइकॉन डालने के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि किसी का मोबाइल छोटा रहता है, किसी का बड़ा रहता है, स्क्रीन छोटी रहती है, बड़ी रहती है, टैबलेट में भी खेल सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग आइकॉन रहते हैं। आइकॉन की साइज भी अलग अलग रहती है। तो आपको क्या करना है कि अलग अलग साइज के आइकॉन बना लेने। यहाँ पे बताया गया है देखिए कि 432 पिक्सल बाई 432 पिक्सल की आपको एक इमेज यहाँ पे लगानी है आइकॉन की। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए 324 पिक्सल की इमेज लगानी है। तो ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया तो आप बना लीजिएगा, अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये आइकॉन आपने डाल दिया तो भी चलेगा। अगर आपने ये आइकॉन यूज़ नहीं किया, यहाँ पर मान लीजिए ये आइकॉन भी आपने नहीं डाला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिटी का जो आइकॉन रहता है वो आइकॉन आपकी गेम के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन की बात पूछ रहा है कि भाई आपका रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन जो है उसको आपको चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लैंडस्केप नहीं खेल रहे हैं और हम खेल रहे हैं पोर्ट्रेट में। यहाँ पर लैंडस्केप में नहीं खेल रहे, हम खेल रहे हैं पोर्ट्रेट में। तो पोर्ट्रेट मतलब जो खड़ी स्क्रीन रहती है वो, लैंडस्केप मतलब जो वाइड स्क्रीन रहती है वो वाली। तो हम यहाँ पे पोर्ट्रेट में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पोर्ट्रेट सिलेक्ट करके रखेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ से एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप स्प्लेश इमेज डाल सकते हैं। जैसे कि आपका यूनिटी का लोगो सबसे पहले आएगा। अब इसके अंदर भी आप अपना लोगो लगा सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले यही वाला आइकॉन वाला ही लोगो यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो इमेज रहती है वो स्क्वायर रहेगी, तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से आप अपने लोगों को प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे ही गेम चालू होगी तो सबसे पहले एक लोगो आएगा, यूनिटी वाला लोगो आना चाहिए या फिर आपका लोगो आना चाहिए, ये भी आपको यहाँ से आप तय कर सकते हैं। अब ये देखिए आपका लोगो जो है वो लाइट है और डार्क बैकग्राउंड रहेगा। अगर आपका लोगो डार्क है तो आपको क्या करना है, डार्क ऑन लाइट करना है। तो यहाँ से मैं फिलहाल लाइट ऑन डार्क कर लेता हूँ
और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो स्टैटिक मतलब कि लोगो आपका स्थिर रहेगा, कुछ भी उसके अंदर नहीं होगा। एक डोली मतलब कि आपका लोगो के करीब कैमरा धीरे धीरे जाएगा तो लोगो आपका नज़दीक आएगा और थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। और बाकी ये कस्टम है, तो आपको कस्टम के अंदर जूम ऑप्शन दिया गया है कि आप पहले जो है वो कितना जूम होना चाहिए और बैकग्राउंड कितना होना चाहिए। तो आप कस्टम वाला छोड़ दीजिए, डोली वाला ले लीजिए। और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको क्या करना है, यूनिटी का लोगो जो है वो नीचे रखना है, ऐसा करना है, या फिर आपको ऑल सीक्वेंशियल करना है। तो यहाँ पर ऑल सीक्वेंशियल कर देते हैं तो यूनिटी का लोगो और आपका लोगो आता रहेगा। और यहाँ पर आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। तो बाकी को आप ऐसे ही अपने आप छोड़ दीजिए और आप बाकी कुछ आप अपने हिसाब से करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना लोगो लगा दिया है। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप मेरी जो थीम है उसके हिसाब से अगर मैं देखा जाऊँ तो मेरा ये वाला कलर मेरे लिए ठीक रहेगा, तो मैं इसको यहाँ से सेट कर सकता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड में कुछ इमेज अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर और भी बहुत कुछ हमें करना है इस गेम के अंदर, जैसे कि हमें साउंड इफेक्ट भी डालनी है। जैसे कि कोई आइटम कलेक्ट करता है तो उसके अंदर साउंड इफेक्ट भी होनी चाहिए और बैकग्राउंड म्यूजिक भी होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम इसके अंदर करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब अदर सेटिंग के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको मिनिमम लेवल और टारगेट लेवल दिया गया है। तो आप मिनिमम लेवल जो है वो ऐसे ही आप किट 19 वाला छोड़ दीजिए और टारगेट जो लेवल है उसको आप ऑटोमेटिक रहने दीजिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर मोनो हो मान लीजिए तो आपको यहाँ पे IL2CPP कर देना है। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, टारगेट आर्किटेक्चर जो है वो पहला वाला आपको यहाँ से सिलेक्ट करके रखना है, बाकी को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये खास ध्यान रखिएगा, जो टिक मैंने करके रखा है वही आप करके रखिए। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, जाएंगे पब्लिशिंग सेटिंग में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको समझने वाली बात है, अगर आप गूगल के लिए अपनी गेम बना रहे हैं प्ले स्टोर में चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर आपको सीक्रेट की वगैरह कुछ उसके अंदर डालना पड़ता है और उसके बाद में ही आप उसको अपलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप मान लीजिए एक नया वर्जन अपलोड करना चाहते हो, जैसे कि एक आपने डाल दिया और उसके बाद में नई कुछ कार ऐड की और दूसरा वर्जन उसको आप अपलोड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ये सब कुछ चाहिए होगा। तो आप एक काम कीजिए, अगर आप पहली बार बना रहे हैं इसको, तो आपको यहाँ से की स्टोर मैनेजर में जाना है। यहाँ से आपको की स्टोर के ऊपर क्लिक करके क्रिएट न्यू करना है और एनीवेयर कर दीजिए। एनीवेयर में आपको क्या करना है, आपको एक फोल्डर बना लीजिए जो आपकी गेम का फोल्डर है, उसी अंदर की स्टोर नाम का। यहाँ पे मैंने एक पहले से ही की स्टोर बना के रखी है, तो आप उसको अपना गेम का नाम दे दीजिए और की स्टोर लिख दीजिए पीछे और उसको आप सेव कर लीजिए। अब सेव करने के बाद यहाँ पर आपको 2 बार पासवर्ड डालने पड़ेंगे। तो आप पासवर्ड भी कहीं पर भी एक टेक्स्ट फाइल बना के इसके अंदर रख दीजिए। मान लीजिए कल को अगर आप 10 गेम बनाएंगे तो शायद किसका पासवर्ड आप भूल जाएंगे, तो आप एक काम कीजिएगा कि एक टेक्स्ट फाइल बना के उसी फोल्डर में रख दीजिएगा जिसके अंदर इसका पासवर्ड हो। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपको एलियास देना है, मतलब कि आप अपनी गेम का नाम, जैसे कि मैंने जिगजैग कार एडवेंचर है तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है और उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड करना है। ज़रूरी नहीं है जो आपने इसका पासवर्ड दिया हो यही आप पासवर्ड यहाँ पे डालो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि भाई जो पासवर्ड यहाँ डाला है वही यहाँ पर डालो ताकि आप भूल ना जाओ। फिर यहाँ 2 जगह पे आपने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद में ऐड की कर देंगे। तो ऐड की कर देने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का आपके सामने एक सीन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आया है पाथ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ब्राउज करना है। ब्राउज करने पर आप इस तरीके से इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर पाथ आ गया है और पासवर्ड जो आपने डाला था एलियास के लिए, जो पासवर्ड डाला था वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ से आपको एलियास सिलेक्ट करना है और
जो की स्टोर के लिए पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे डालना है, अगर आपने अलग अलग डाले हो तो, नहीं तो दोनों जगह पे एक ही पासवर्ड आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे बिल्ड के अंदर ये पहले वाला आप चेक मार्क कर दीजिए। अगर आप गूगल के लिए इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चेक मार्क कर दीजिए रिलीज के ऊपर, नहीं तो आप डीबग के ऊपर भी चेक मार्क कर सकते हैं कि भाई मैं खुद टेस्ट करना चाहता हूँ गेम किस तरीके की बनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक मार्क कर दिया है रिलीज के ऊपर, मैं गूगल के लिए बनाना चाहता हूँ एपीके फाइल। अब मुझे क्या करना है, वापस यहाँ पर बिल्ड सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पर सीधा मुझे बिल्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। बिल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे ये यहाँ पर एक बात पूछेगा कि आप कहाँ पर इसको एपीके को स्टोर करना चाहते हो, और आपको एपीके का नाम भी देना पड़ेगा। तो जैसे कि आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने गणेश दे दिया, तो उसके बाद में मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया है। अब ये कुछ टाइम लेगा और एक एपीके फाइल आपके सामने बन के तैयार हो जाएगी। तो जैसे ही एपीके तैयार हो जाती है मैं आपको वापस मिलता हूँ। तो हमारी एपीके फाइल तैयार हो गई है, चलिए उसी फोल्डर पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी एपीके फाइल बन के तैयार हो गई है। अभी आप मान लीजिए इसको यहाँ से कॉपी करके किसी के भी एंड्रॉयड मोबाइल में आप डालेंगे और वहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप इस गेम को प्ले कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे के काम हम कुछ कर लेते हैं इसके अंदर, जो कुछ भी हमें करना है। और तो इस तरीके से आप एपीके फाइल बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर साउंड ऐड करेंगे। जैसे कि ये स्टार को कलेक्ट करता है हमारा प्लेयर, तो तब कुछ आवाज़ होनी चाहिए, डायमंड को कलेक्ट करता है तब कुछ आवाज़ होनी चाहिए। दोस्तों एक और बात थी कि आप मुझे कमेंट करके पूछते हो, तो क्या होता है पहली बार जब आपने मुझे कमेंट किए तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, तो उसके बाद में जब आप नीचे जब आप करते हो ना, तो वो कमेंट किसी वजह से मुझे दिखाई नहीं देती है या फिर मुझे बहुत ढूंढना पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप एक ईमेल नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ help@graphicmantra.in। आप ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा। मान लीजिए कि आप कहीं पर भी अटक गए हो या फिर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी आपको कुछ अगर हेल्प चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूंगा। तो ये जो है वो मेरा ईमेल एड्रेस है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए help@graphicmantra.in। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी कमेंट भी ठीक से ना देख पाऊँ टाइम से तो भी कोई बात नहीं, आप मुझे मेल कर देंगे। तो मेल तो मैं रेगुलरली चेक करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और मेल के अंदर आप स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज सकते हो अगर आपको कोई एरर आ रही है ऐसा कुछ भी, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए वापस चलते हैं यूनिटी पर। अब यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं, इसको मैं वापस छोटा कर देता हूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक वापस फोल्डर बना लेते हैं हम, इसका नाम हम दे देंगे म्यूज़िक या साउंड, कुछ भी आप दे सकते हैं। मैं म्यूज़िक डाल देता हूँ, तो इसका नाम मैंने दे दिया है म्यूज़िक। और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर कुछ म्यूज़िक पड़े हुए हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब देखिए अगर आपको ये म्यूज़िक चाहिए तो आप कई सारी वेबसाइट है जहाँ पर आप फ्री म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका लाइसेंस टू यूज़ आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कल को कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं आया आपकी गेम के ऊपर। अब चलते हैं सीन में, और सीन में चलते हैं हम लेवल पे। लेवल में जाने के बाद आप मेन कैमरा के अंदर भी आप यहाँ से भी आप ऑडियो लिसनर तो यहाँ पर भी दिया गया हुआ है, आप इसके अंदर भी ये सब कुछ लगा सकते हैं। लेकिन एक आप अलग से ऑब्जेक्ट बना लीजिए जिसके अंदर आप लिखिए साउंड एंड म्यूज़िक। आप बैकग्राउंड म्यूज़िक देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना लेंगे, उसका नाम हम देंगे साउंड मैनेजर, और साउंड एंड म्यूज़िक के अंदर हम ये वाली स्क्रिप्ट डाल देते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, पब्लिक ऑडियो सोर्स एक लेंगे और पब्लिक ऑडियो क्लिप लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार साउंड, डायमंड साउंड और गेम ओवर साउंड,
इसको यहाँ से हटा देते, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड स्टार साउंड, और इसके अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑडियो सोर्स जो हमने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है, उसके बाद में डॉट क्लिप करेंगे, ये वो हमें डिक्लेयर करनी है। तो स्टार के लिए ये वाली साउंड इफेक्ट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, और उसके बाद में सिंपली ऑडियो सोर्स डॉट प्ले। तो ये फंक्शन हो गया स्टार साउंड के लिए। अब यूनिटी पर वापस आ जाते हैं। अब इसके अंदर आपको एक ऐड कंपोनेंट करना है, जिसका ऑडियो सोर्स यहाँ से आपको एक कंपोनेंट ऐड कर देना है। अब इसको यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, और जो हमने म्यूज़िक वाला फोल्डर बनाया था उसके अंदर यहाँ पर मैंने एक जो कॉइन वाला साउंड है, कॉइन लिखा हुआ साउंड, उसको मैंने स्टार में दे दिया है, और टाइम वाला जो है उसको मैं डायमंड में दे देता हूँ, और गेम ओवर साउंड है उसके अंदर मैं ये डेथ वाला दे देता हूँ। इसी स्क्रिप्ट को मैं कॉल करवाना है कहीं और से, पब्लिक स्टैटिक साउंड मैनेजर, और उसका नाम SM कर देते हैं, और अवेक फंक्शन के अंदर इसे डिक्लेयर कर देते हैं। इफ SM इज इक्वल टू null, SM इज इक्वल टू दिस। अब गेम मैनेजर पे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो गेट स्टार वाला फंक्शन है उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे साउंड मैनेजर डॉट SM डॉट स्टार साउंड, और उसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेते हैं, डायमंड साउंड, और यहाँ पर हम लिखेंगे डायमंड गेम ओवर साउंड, और यहाँ पर हम लिखेंगे गेम ओवर साउंड। तो इसी लाइन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। गेट डायमंड के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे डायमंड साउंड, और गेम ओवर में हम लिख देंगे गेम ओवर साउंड। चलिए इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं, और इसे प्ले करके देख लेते हैं। स्टार वाला साउंड आ गया है। अब मुझे चाहिए डायमंड, डायमंड वाला साउंड भी बिल्कुल सही तरीके से प्ले हो रहा है। तो जो हमारा कोड है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर मैं आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से एक मैं म्यूजिक ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब गेम मैनेजर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे लिया है वही हमें यहाँ पर भी लेना है। ऑडियो सोर्स का आप AS लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ BG म्यूजिक। यहाँ स्टार्ट फंक्शन में ही मैं लिख देता हूँ A source डॉट क्लिप इज इक्वल टू BG म्यूजिक एंड A source डॉट प्ले। अब जो मेरा खुद का बैकग्राउंड म्यूजिक है वही इसके अंदर मैंने डाल के रखा है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर म्यूजिक बंद कर देता हूँ मेरा। अब ये देखिए मैंने म्यूजिक बंद कर दिया है। अब यही म्यूजिक में गेम में प्ले करने वाला हूँ। तो चलिए इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं, यूनिटी पे चलते, और यूनिटी पर हमें क्या करना है, गेम मैनेजर के अंदर हमें एक ऑडियो सोर्स लेना है, और इसी ऑडियो सोर्स को हमें इसके अंदर डाल देना है A सोर्स के अंदर, और जो हमने म्यूजिक लिया था उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसको मैं प्ले करके देख लेता हूँ। अब ये देखिए म्यूजिक तो बिल्कुल सही तरीके से बज रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, गेम ओवर होने पर इसे बंद भी करवाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही गेम ओवर होती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे A source डॉट स्टॉप। अब इसको सेव कर लेते हैं, वापस यहाँ पर चलते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, गेम चालू हो गई। ये देखिए जैसे ही कार नीचे गई
म्यूजिक बंद हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप ऑडियो सोर्स लगा सकते हैं, और किसी एक के अंदर भी आप ये पूरा सेटिंग कर सकते हैं। आपको जो भी ठीक लगे, जिस तरीके से भी आपको लगेगा कि ये मेरे लिए सही है, उस तरीके से आप इसके अंदर म्यूजिक और साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। तो मैंने दो तरीके दिखाए। देखिए, एक अलग से ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया और उसको उसके अंदर स्क्रिप्ट देके हमने कॉल करवाया। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम आपको कम ज़्यादा करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑडियो सोर्स है, उसके अंदर से आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं। मान लीजिए इसका वॉल्यूम मैंने इतना कर दिया है, तो बिल्कुल धीरे से ये म्यूजिक बजेगा। तो दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही थी जिगजैग कार एडवेंचर गेम बनाने की, वो सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। मेरे ख्याल से मैंने करीब करीब सब कुछ कवर कर लिया है जो आपको सीखना चाहिए था। अगर फिर भी दोस्तों आप कहीं पर अटक रहे हो या कुछ भी हेल्प की आपको ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट नहीं करना चाहते या कोई स्क्रीनशॉट आप शेयर करना चाहते हैं ऐसा कुछ, तो एक काम कीजिए, मेरा ईमेल लिख लीजिए। तो दोस्तों, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये लिख लीजिए आप, help@graphicmantra.com। आप इसके ऊपर मुझे मेल करके अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा अगर आप कहीं पर भी अटक रहे हो तो मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूंगा। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 40 गेम बनाना सिखाऊंगा। तो ये हमारी पहली गेम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नई सीरीज चालू करेंगे नई गेम के साथ में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार के साथ जुड़ जाइए जिसका नाम है द लर्निंग गेम। तो मिलते हैं अगली सीरीज में नए वीडियो के साथ और नई गेम के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।